देखिए, देश में कुछ दिनों के बाद लोकसभा का चुनाव है, लेकिन लगातार विपक्ष जो है वो मांग कर रहा है कि अ, देश में ईवीएम से अब चुनाव नहीं होना चाहिए क्योंकि ईवीएम से काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ियाँ हो रही हैं। अब बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। आपने कई चुनाव कराए होंगे, क्या लगता है ईवीएम से चुनाव होना सही है या बैलेट पेपर से? जी, ऐसा है कि जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था तो पूरे हिंदुस्तान में बैलेट पेपर से ही चुनाव होते थे, मतपत्रों से चुनाव होते थे। लेकिन बाद में ये ईवीएम आ गया जिसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं। और आपने सही कहा, मैंने बहुत चुनाव करवाए हैं, मतलब जिलों के एसपी के रूप में भी और फिर इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर के रूप में भी, देश के अलग-अलग राज्यों में भी। और पहले मैं सीरियसली मानता था कि ईवीएम एक अच्छी चीज़ है, एक तो गिनती बहुत जल्दी हो जाती है। ईवीएम से जो चुनाव नतीजे होते हैं, सुबह में 8 बजे शुरू होती है मतगणना, तो 12-1 बजे तक काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाता है। जबकि पहले जब मतपत्रों से होता था तो मुझे याद है कि 1-1 दिन, 2-2 दिन चलती रहती थी मतगणना और एकदम पता ही नहीं चलता था कौन जीत रहा है, क्या हो रहा है, लोग रात-रात भर जगते रहते थे। तो उस हिसाब से मैं ईवीएम का सपोर्ट करता था, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से हुँ, ईवीएम में मेरा भी विश्वास डगमगाने लगा है। क्यों? हाँ, क्यों? क्यों तो ये है कि देखिए कई जगह भाजपा इस तरह जीत गई जहाँ लग रहा था कि भाजपा बिल्कुल हारने वाली है। जैसे जी। मैं बिहार के चुनाव में कहता हूँ, मध्य प्रदेश। हुँ, मध्य प्रदेश में एकदम भाजपा की ऐसी पतली हालत थी, जितनी भी ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही थी, ज़मीन से जो भी खबरें आ रही थी, कि भाजपा की बहुत खराब हालत है, भाजपा की हालत बहुत पतली है, लोगों में बहुत गुस्सा है और वहाँ पर एकदम लग रहा था कि भाजपा का हारना एक तरह से तय है। हुँ। लेकिन जब नतीजे आए तो मतलब सब लोग चौंक गए, मतलब कांग्रेस पार्टी तो चौंकी ही, हम लोग सब चौंक गए कि मतलब भाजपा की जीत हो गई, बीजेपी की जीत हो गई। इसी तरह और भी मतलब राजस्थान में भी लग रहा था कि कांग्रेस की स्थिति मजबूत है और वहाँ भी भाजपा जीत गई। तो अब लगने लगा है कि इसको हैक किया जा सकता है और अभी तो जंतर-मंतर पर दिल्ली में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था ईवीएम के विरोध में और बैलेट पेपर्स के सपोर्ट में। तो उसमें तो कुछ आईटी वाले आए थे, उन्होंने बाकायदा डेमोंस्ट्रेट करके दिखा दिया हुँ, कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, इसमें गड़बड़ी की जा सकती है। तो बीच में चुनाव आयोग से भी शिकायत हुई थी, तो चुनाव आयोग ने एक उसमें नई चीज़ निकाली थी, वीवीपैट। हुँ, वीवीपैट का ये मतलब हुआ कि आप यदि मान लीजिए हाथ छापर बटन दबाते हैं, तो अंदर से एक कागज़ निकलेगा, हुँ। कागज़ का टुकड़ा। आपके हाथ में नहीं आएगा, लेकिन वो दिखा देगा कि आपने कांग्रेस को वोट दिया और फिर वो चला जाएगा अंदर, वीवीपैट। लेकिन उसके बाद वीवीपैट पर भी लोगों का यकीन नहीं हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा वीवीपैट की भी गिनती नहीं होती थी, उसको मैच नहीं कराया जाता था। जी। तो अब मुझे ल और ख़ास के ये तो 2014 के बाद जो सरकार बनी है मोदी की सरकार, तो ये हुँ, तो इसने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं हुँ। कि सरकार की नीयत पर, जैसे आपको याद होगा, दर्शकों को याद होगा, 1-2 साल पहले एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ था पेगासस स्पाईवेयर पर, जी। है ना? मोदी सरकार ने इज़राइल से पेगासस नाम का एक स्पाईवेयर खरीदा था और मतलब स्पाईवेयर ये हुआ कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे जासूसी की जा सके और बाद में मतलब ऐसी भी खबरें आई कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस तक के फ़ोन में हुँ। वो पेगासस सॉफ्टवेयर डाल दिया गया था। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो बात कर रहे होते फ़ोन से, वो भी मोदी जी और अमित शाह बैठ के सुन रहे होते। तो ये तो बहुत मतलब चौंकाने वाली बात थी और सुप्रीम कोर्ट में इसकी जाँच भी हुई, लेकिन सरकार ने जाँच में मतलब बिल्कुल कोई सहयोग नहीं दिया। लेकिन वीवीपैट जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इसलिए लाया गया था कि बैलेट पेपर की चोरी की जाती थी। बैलेट पेपर पर जो है कई बूथों पर जो है वो चोरी कर लिया जाता था, लूट-पाट हो जाती थी। नहीं, देखिए लूट-पाट आप जो बात कर रहे हैं उसको बूथ कैप्चरिंग कहते थे हुँ, और बूथ कैप्चरिंग में सही है कि मतलब हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो ऐसी खबरें आती थी कि बूथ कैप्चरिंग हो गई और सारे बैलेट पेपर ले लिए गए, उस पर बैठ के हुँ, एक ही पार्टी को मोहर लगा दिया गया, जिसको बिहार में छपैया कहते थे कि उस बूथ पर छपैया हो गया, उस बूथ पर छपैया हो गया। लेकिन वो जो चीज़ थी वो तो टी एन शेषन साहब जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हुँ, और उसके बाद जो सख्ती हुई, उसके बाद जो इतना ज़्यादा मतलब बल की तैनाती होने लगी कि वो तो अब जो बूथ कैप्चरिंग है वो बीते दिनों की बात हो गई। हुँ। यदि आज फ़र्ज़ कीजिए कि आज दोबारा से मतपत्रों से चुनाव होता है, बैलेट पेपर से, तो फिर वो नौबत नहीं आएगी। क्योंकि बूथ कैप्चरिंग यदि है तो वो तो ईवीएम को भी कैप्चर करके कोई एक ही निशान पर बटन दबा सकता है, यदि ऐसी ही अराजक स्थिति हो गई तो। तो मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि सरकार को, चूँकि जनता का बहुत हद तक विश्वास उठने लगा है, मतलब इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव से विश्वास उठ जाना एक बहुत मतलब खतरनाक संकेत है जी। डेमोक्रेसी के लिए। इसलिए मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला भी है, लंबित है। सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा है, तो मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश दे देना चाहिए
कि दोबारा से जो मतपत्र वाला सिस्टम था, बैलेट पेपर वाला, वही लागू किया जाए। 2020 में भी बिहार में एक जगह चुनाव हुआ था जहां पर मात्र 10 से 12 वोट से जो है आप ये हिलसा विधानसभा की बात कर रहा हूँ जी। बिहार की, जहां पर शक्ति यादव आरजेडी के विधायक थे और उनके प्रतिद्वंदी जो थे जदयू के विधायक थे, उन दोनों में प्रतिद्वंद्विता थी और 12 वोटों से अंतर था। लेकिन कहीं ना कहीं ये अनुमान जताया जा रहा था कि आरजेडी के जो विधायक है शक्ति यादव वो जीतेंगे, लेकिन वहाँ उल्टा हो गया। हाँ, वही बात, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आए हैं, बहुत सारे उदाहरण आए हैं। और देखिए विज्ञान का युग है ना, अब तो देखिए चंद्रयान रहता है चाँद पर, और यहाँ इसरो जो धरती पर है, उससे उसको कंट्रोल किया जाता रहा है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि किस तरह साइंस ने तरक्की कर ली है, जी। जो लाखों किलोमीटर दूर पर चाँद पर कब वो उतर रहा है और कब बढ़ रहा है, उसको यहाँ इसरो से कंट्रोल किया जाता है। तो जब इतना विज्ञान ये हो गया है, तो ये क्यों नहीं मान लिया जाए कि ईवीएम को मतलब हैक किया जा सकता है और गलत हाथों में पड़ के उसको अंदर से कंट्रोल किया जा सकता है, कि आप किसी भी पार्टी को वोट दें, आप उसको वोट पड़ेगा भाजपा को ही। तो ये तो एक मतलब पूरा एक घोटाला की बू आती है ईवीएम से। एक अंतिम सवाल चुनाव से ही ले लेते हैं। क्या लगता है उससे बिहार मुझे में? याद है, कुछ लोग ईवीएम को मज़ाक में कहते हैं कि एवरी वोट फॉर मोदी। अच्छा। जी, हाँ, एक सवाल है, अंतिम है। जी। क्या लगता है बिहार में फिर से दोनों चुनाव एक बार ही होने वाले? अब ये तो बहुत अटकलबाजी वाली बात हो गई। जहाँ तक मुझे जानकारी अपने सूत्रों से कि पलटू राम इसके लिए ज़ोर दे रहे हैं, क्योंकि अभी वाले विधानसभा में बहुत कम उनके पास विधायक हैं, 45 ही हैं। तो वो चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव भी हो जाएँ, जिससे कुछ उनकी ताकत बढ़े। लेकिन भाजपा इस पर राज़ी नहीं हो रही है। तो ये अभी अंदर अंदर खाने में एनडीए के जो दोनों बड़े घटक हैं, जदयू और भाजपा, दोनों में खींचातानी चल रही है। पलटू राम चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हो जाए, भाजपा लेकिन उस पर अभी राज़ी नहीं है। तो देखिए क्या होता बिहार है। विधानसभा भंग करने में कहीं न कहीं नीतीश कुमार सोच रहे हैं। हाँ, सोच रहे हैं। ये बात तो पहले भी हुई थी जब महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार की सरकार थी। उस समय भी ऐसी बात आई थी कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग करवाना चाहते थे, लेकिन तेजस्वी यादव राज़ी नहीं हुए, राजद उस पर राज़ी नहीं हुई, और वो भी एक वजह थी दोनों के मतलब अलगाव का। तो उनके दिमाग में ये बात घूम रही है, देखिए क्या होता है। चलिए देखिए, ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास, जिन्होंने साफ-साफ कहा है कि ईवीएम से चुनाव तो अब नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से पहले हमें विश्वास था, अब ईवीएम्स पर जो है वो विश्वास उठ गया है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ।